आप सभी को गुड इवनिंग। मैं विवेक सारस्वत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एविएटर एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे अनसीन पैसेज पर, और अनसीन पैसेज के इस क्रम में हम लोग चर्चा करते हैं आज की क्लास के पहले अनसीन पैसेज पर। चलिए भाई, जैसा कि हम और आप जानते हैं कि अनसीन पैसेज अगर 12th के बोर्ड एग्जाम्स में देखा जाए तो 15 मार्क्स का वेटेज रखता है। ठीक है, ये जो है एक मेजर रोल प्ले करता है आपका पास होने के लिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। देखिए क्या है प्रश्न, देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे टफ वर्ड्स हैं उन टफ वर्ड्स को देखेंगे। देखिए क्या कहा गया, द पर्सन हु वर्क इन द माइंस। माइंस कहा जाता है खदान, जो कोयले की जो खदानें होती थी कहा जाता था माइंस, कहा जाता है माइंस। द पर्सन्स माने व्यक्ति, हु माने जो, वर्क माने कार्य करते हैं, इन द माइंस खदानों में, वर माने थे, मैनली मैनली माने मुख्य रूप से। क्रिमिनल्स कहा जाता है अपराधी, और प्रिजनर्स प्रिजनर्स कहते हैं कैदी। ऑफ वॉर माने युद्ध। समझते हैं कि पैसेज में क्या कहा गया, देखते हैं जरा इसको। द पर्सन हु वर्कड इन द माइंस, वो व्यक्ति जो कार्य करते थे इन द माइंस खदानों में, वर माने थे, मैनली माने मुख्य रूप से, क्रिमिनल्स माने अपराधी, और माने या प्रिजनर्स माने कैदी, ऑफ वॉर वॉर माने इसको कहते हैं युद्ध के कैदी थे। बट लेकिन, विद माने साथ में, दोज माने उनके, दोज माने उनके, उनके साथ में, देयर वर मैनी रोमन्स। मैनी माने कई, रोमन्स माने रोमन थे, रोमन के जो लोग थे उनको कहा गया है रोमन्स। ऑफ गुड फैमिली, गुड माने अच्छे, फैमिली माने परिवार के, हु वर इनोसेंट। इनोसेंट कहते हैं, देखो इनोसेंट शब्द का अर्थ, इनोसेंट हम लोग शब्द प्रयोग करते हैं ऐसे व्यक्ति जो सीधे, के लिए इनोसेंट शब्द होता है भोले। विक्टम्स अगर देखा जाए तो विक्टम्स कहा जाता है पीड़ित। बट विद दोज, लेकिन उनके साथ में, देयर वर मैनी रोमन्स, कई रोमन थे, ऑफ गुड फैमिली, अच्छे परिवारों से, हु वर जो कि थे, इनोसेंट माने भोले, विक्टम्स माने पीड़ित, ऑफ द एम्परर्स माने सम्राट के। किससे पीड़ित थे, सम्राट के। ब्रेथ कहते हैं, क्या कहा गया है, सामान्य रूप से इसमें कहा गया, अब तक की जो लाइन पढ़ी उसमें आपको ये बात समझ में आ गई होगी, खदान में कार्य करने वाले ज्यादातर लोग अपराधी थे। उनमें से या कुछ कैसे थे, युद्ध के कैदी थे, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो सम्राट के गुस्से के कारण, मतलब रोमन की अच्छी फैमिली के लोग भी थे जो कि सम्राट के गुस्से के कारण क्या थे, पीड़ित थे। ठीक है, ऑल अलाइव्स वर फोर्स्ड। देखिए, ऑल माने सभी, अलाइव माने जीवित, अलाइव कहा गया है जीवित व्यक्तियों। ऑल अलाइव्स वर फोर्स्ड, फोर्स्ड का मतलब होता है बलपूर्वक, तो कहते हैं बलात्, बलात् माने बलपूर्वक कोई काम। टू लेबर, लेबर कहते हैं मजदूरी कर। क्या कहा, ऑल अलाइव सभी जीवित व्यक्तियों को, वर फोर्स्ड बल लगाया गया, मतलब उनको पीड़ित किया गया, उनको प्रताड़ित किया गया, टू लेबर मजदूरी करने के लिए, विदाउट माने बिना, डिस्टिंक्शन माने भेदभाव के,
ऑफ सेक्स माने लिंग, और बर्थ माने जन्म। सभी जीवित व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, है ना, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, लड़का लड़की कुछ भी हो, और विदाउट बर्थ, है ना, विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ बर्थ, बिना किसी जन्म के भेदभाव के, क्या किया गया, सभी जीवित व्यक्तियों को क्या किया गया, बल कार्य करने के लिए बलपूर्वक कार्य कराया जा रहा था, लेबर मजदूरी का काम किया जाता। लेबरर्स माने मजदूर, वर माने थे, अंडर माने नीचे, आईज, आईज कहते हैं आंखों के, मर्सीलेस, मर्सीलेस किसको कहते हैं, निर्दयी। देखो मर्सी माने होता है दया, और लेस माने कम, दया नहीं थी जिनमें, मर्सीलेस अर्थात निर्दयी। ओवरसीज कहा जाता है, ओवरसीयर कहा जाता है निरीक्षक। क्या थे, सभी मजदूर किनके निरीक्षण में थे, निर्दयी निरीक्षकों के, हु शोवर्ड ब्लो, जो कि शोवर्ड माने पीटते थे, ब्लो वैसे मुक्का कहते हैं, पीटते, है ना, या ये कहिए कि अगर किसी व्यक्ति को लगातार पीटा जा रहा है तो शोवर्ड ब्लो। तो शॉवर समझते हो, शॉवर, जब नहाते धोते ना तो शावर आता है, लगातार पानी ब्लो कहते हैं मुक्के, अर्थात लगातार पिटाई। अपॉन देम उनको, एट द स्लाइएस्ट, स्लाइटेस्ट, स्लाइटेस्ट कहते हैं थोड़ी। और कहा गया प्रोवोकेशन, प्रोवोकेशन माने उत्तेजना, मतलब थोड़ी सी भी गलती पर उनको क्या होता था, वो लगातार पिटाई लग कर। ठीक है, चलिए, इन ऑर्डर टू कीप डाउन द एक्सपेंसेस, कीप डाउन का अर्थ होता है कम करना, एक्सपेंसेस कहते हैं खर्चे, खर्चों को कम करने के लिए नो क्लॉथ्स वर प्रोवाइडेड, नो माने नहीं, क्लॉथ्स माने कपड़े, प्रोवाइड माने प्रदान करना, कोई भी कपड़े उनको प्रदान नहीं किए गए थे। फॉर द प्रिजनर्स, प्रिजनर्स कहते हैं कैदियों को, कैदियों को किसी प्रकार के कपड़े पैदा जो प्रदान नहीं किए गए थे। एंड ऑफन अक्सर दे पजिज, पजिज माने प्राप्त होते, उनको प्राप्त होते थे क्या, ओनली अ रेग, रेग कहते हैं लत्ता, है ना, चिथड़े, टू हाइड छुपाने के लिए, देयर नेक्डनेस माने नंगापन, उनकी नग्नता को छुपाने के लिए क्या होता था, लत्ते, चिथड़े, कपड़े के जो चिथड़े होते हैं वो उनको दे दिए जाते। इन गुड और बैड हेल्थ, अच्छे और बुरे, हेल्थ माने स्वास्थ्य में, दे वर फोर्स्ड, उनको टू वर्क, उनको मजबूर किया जाता था कार्य करने के लिए। नाइदर द वीकनेस, न तो कमजोरी, ऑफ एज उम्र की, नॉर फीवर, न ही बुखार, और सिकनेस बीमारी, वर रिगार्डेड को माना जाता था क्या, एज अ प्रॉपर कॉज, प्रॉपर कहते हैं उपयुक्त, कॉज कहते हैं कारण, फॉर द आइडलनेस माने आलस्य का, उसको आलस्य का कारण नहीं माना जाता था, इवन फॉर एन आवर, एक घंटे, मतलब चाहे आप बीमार हो, चाहे आप जो है बुखार आ गया हो, चाहे आपको आयु संबंधी कमजोरी है, लेकिन फिर भी उसको कभी भी आलस्य का कारण नहीं माना जाता था, मतलब आपको कॉन्टिन्यूअस काम करना ही करना है। नॉर वाज दे एनी चांस टू एस्केप, एनी माने नॉर वाज देयर, वहां कोई नहीं था, एनी चांस माने मौका, एनी माने कोई, कोई मौका नहीं था, टू एस्केप, एस्केप कहते हैं बच निकलने, बच निकलने का कोई भी मौका नहीं था। और संतरीज माने संतरी या आरक्षी जिसको कहते हैं,
वर पोस्टेड, उनको पोस्ट किया गया था ऑन एवरी हिल टॉप। हिल टॉप कहते हैं चोटी पर, पहाड़ी की जो चोटी होती है उस पहाड़ी की चोटी पर क्या थे, सिपाही लगाए गए थे। एंड द सोल्जर्स, और सिपाही, वर माने थे, रेडी माने तैयार, टू गिव माने देने के लिए, चेज माने पीछा। चेज कहा जाता है पीछा करना। और सिपाही किस बात के लिए तैयार थे, भाग रहे हो तो पीछा करने के लिए कौन थे, सिपाही थे। शुड अ मैन इल्यूड, अगर हम देखें यहां पर एक शब्द आया जिसको कहा गया इल्यूड। अगर हम इल्यूड के बारे में बात करें, इल्यूड का मतलब होता है बचना। अच्छा, शुड अ मैन इल्यूड द वॉचमैन, कोई भी वॉचमैन से बच नहीं सकता था। सो ग्रेट वर द सफरिंग ऑफ लाइफ, इतनी महान क्या थी सफरिंग। सफरिंग कहते हैं किसी चीज को झेलना, और लाइफ, जीवन की सफरिंग जो थी, जीवन को झेलना था, क्या था, बहुत ही थी। दैट, इतनी खराब स्थिति थी कि द डेथ वर हेल्ड, हेल्ड करने का मतलब होता है अभिवादन करना। विद जॉय, मतलब जीवन की सफरिंग इतनी खतरनाक थी कि जो मौत थी, मौत का अभिवादन किया जाता था, है ना। एंड इट वॉज द डाइंग मैन, और ये मरता हुआ आदमी था, हु possessed अ सिंगल थॉट ऑफ हैप्पीनेस, जिसके मन में खुशी का कोई विचार आ सकता, मतलब इतनी स्थिति खराब थी कि मौत भी उससे ज्यादा अच्छी लगती थी। ठीक है, तो अब मैं साइड में हो जाता हूं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आपको किसी तरह का कोई इशू है, कोई समस्या है, अगर स्पीड रिलेटेड इशू है या कोई भी दिक्कत है, तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो पहला प्रश्न क्या है, हु वर द विक्टम्स, विक्टिम्स कहा जाता है पीड़ित, ऑफ एम्परर्स व्रेथ, व्रेथ कहा जाता है गुस्सा, एंगर, गुस्से के। सम्राट के गुस्से के पीड़ित कौन थे। अब देखो सरल सी बात है, हमने क्या देखा, हमने देखा देयर वर मैनी रोमन्स ऑफ गुड फैमिली हु वर इनोसेंट विक्टिम ऑफ एम्परर्स ब्रेथ। क्या कहा गया, मैनी, कई, रोमन्स ऑफ, कहां के, गुड फैमिली, अच्छे अच्छे परिवारों के, वर, भाई हु की जगह पर आ गया, वर द विक्टिम्स, विक्टिम्स ऑफ द एम्परर्स ब्रेथ। कोई दिक्कत इसमें, आगे बढ़े। All alives were forced to labor without distinction of sex or birth. What do you mean by this statement? All माने सभी, जीवित व्यक्तियों को मजबूर किया जाता था टू लेबर, मजदूरी करने के, विदाउट माने बिना किसी भेदभाव के, ऑफ सेक्स लिंग के, और बर्थ जन्म के। व्हाट डू यू मीन बाई दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का मतलब, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि सभी लोगों को मजदूरी करनी थी, चाहे वो किसी भी स्थान पर पैदा हुए हो, चाहे वो किसी भी अ, लिंग में हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो हम क्या कहेंगे, देखो इसका मतलब क्या है, सभी व्यक्तियों को, ऑल पर्सन्स, है ना, हैव टू, हैड टू वर्क
सभी व्यक्तियों को काम करना था, हैड टू वर्क इन, किसमें, माइंस, आइदर, चाहे, ही और सी, है ना, चाहे तो वह, आर, मेल और फीमेल, है ना, क्या कहें, सभी को काम करना था चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, एंड, आइदर दे आर रोमन्स, चाहे तो वो रोमन्स हो, क्रिमिनल्स हो और प्रिजनर्स हो, सभी को काम करना था, तो ये मतलब है इसका। ठीक है भाई, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे वाला प्रश्न, वाई वर क्लॉथ्स नॉट प्रोवाइडेड फॉर द प्रिजनर्स, आपको ये बताना है कि कैदियों को कपड़े क्यों नहीं दिए जाते थे, ये आपको बता, देखो, इन ऑर्डर टू कीप डाउन द एक्सपेंसेस, तो क्या कहेंगे, यही लाइन छाप दो, बिल्कुल, इन ऑर्डर टू कीप डाउन एक्सपेंसेस, ठीक है, खर्चों को कम करने के लिए, खर्चों को कम करने के लिए नो क्लॉथ्स वर प्रोवाइडेड फॉर द प्रिजनर्स, नो क्लॉथ्स वर प्रोवाइडेड फॉर द प्रिजनर्स, ठीक है, खर्चों को कम करने के लिए उनको क्या नहीं दिया गया, कपड़े नहीं दिए गए, बात खत्म। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, वाई वाज डेथ हेल्ड विद जॉय, वाई माने क्यों, वाज माने थी, डेथ माने मृत्यु, हेल्ड विद जॉय, मृत्यु जो है वो खुशी का अभिवादन क्यों थी, बताओ भाई, क्यों थी, तो अगर आप इस स्टोरी को आपने अगर पढ़ा हो, चाहे आप बीमार हो, चाहे आप मतलब कहते हैं ना कि आप बुखार आ गया हो, चाहे आपको कमजोरी हो, आपको कार्य करना ही कर, इसके लिए अगर मर गए तो कम से कम इस कार्य से मुक्ति तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो इसीलिए मृत्यु क्या थी, मृत्यु हेल्ड विद जॉय थी, ठीक है, इसका मतलब समझ गए आपको, इसका मतलब क्या है, देखो, हम क्या कहेंगे, लेबर्स हैड टू, क्या, वर्क आइदर सिक और, क्या कहा, देखो यहां से एग्जैक्ट लाइन उठा लो, चलो कोई दिक्कत नहीं। क्या कहा गया, क्यों था, इन ऑर्डर टू कीप कम, क्या कहा, क्या कह सकते हैं, इन बैड और गुड हेल्थ, अच्छे और बुरे स्वास्थ्य में, द लेबर
हैड टू वर्क आइदर दे वर या तो वे, चाहे वो फीलिंग सिक, या तो वो अपने आप को बीमार समझ रहे हो, एंड क्या, और वीक। दैट्स वाई, इसीलिए, डेथ माने मृत्यु, वाज माने थी, हेल्ड, भाई जब कम से कम मर जाएंगे तो इससे तो मुक्त हो जाएंगे, वरना जीने भी नहीं दिया जा रहा। कम से कम मर जाएं तो यही तो खुशी रहेगी कि हाँ भाई चलो मर गए तो इससे मुक्त। इसलिए दैट्स वाई द डेथ इज वाज हेल्ड विद। ठीक है, अब आप अपने हिसाब से, भाषा के हिसाब से कोई भी सेंटेंस की देख सकते हैं। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स एंगर। एंगर का मतलब होता है गुस्सा। इनमें पैसेज में ऐसा कौन सा शब्द है जिसका अर्थ गुस्सा? देखो भाई, देखो व्रेथ शब्द का अर्थ क्या है? गुस्सा है, तो क्या करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे। इसका अर्थ क्या है? व्रेथ, WRA, व्रेथ माने। आगे बढ़े, एक्सप्लेन द सॉवर्ड ब्लो। सॉवर्ड ब्लो का अर्थ बताएं। अब देखिए हमने क्या कहा, सॉवर्ड ब्लो का अर्थ है, क्या कहा है हमने? कहा है लगातार पिटाई। सॉवर्ड ब्लो, लगातार मुक्के मारना। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे? अब यहां पर हम लोग क्या कह सकते हैं? सॉवर्ड ब्लो का मतलब हो गया कॉन्टिन्यूसली, कॉन्टिन्यूअसली, कॉन्टिन्यू बीटिंग ऑफ अ पर्सन, है ना? लगातार किसी व्यक्ति की पिटाई है, उसको हम क्या कहेंगे? सॉवर्ड ब्लोज के, लगातार पिटाई। ठीक है, आगे बढ़े। वॉट इज द पेसिस अपोजिट ऑफ सैडनेस? सैडनेस का अर्थ होता है दुखी। सैडनेस कह दी, दुख को कह दी। अब इस पैसेज में क्या आया है? तो दुख की जगह क्या आया है? सुख। दुख का उल्टा क्या हो गया? सुख, जॉय। जॉय कहते हैं। राइट आंसर क्या हो गया? अब देखो जरा, ये एक स्टोरी है, इस स्टोरी पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखो भाई, सामान्य सी समझ ले। देखो क्या है, समय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु, है ना? देखो हम क्या करेंगे, समय माने टाइम, है, इज द बिगेस्ट, सबसे बड़ा, क्या, शत्रु, एनिमी ऑफ मैन, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु। इसका पालन न करने वाला व्यक्ति कभी सफल नहीं होता। ठीक है, इसका पालन न करने वाला मनुष्य कभी सफल नहीं होता। क्या है? द पर्सन हु, नहीं करने वाला, हु डज नॉट फॉलो इट, जो इसका पालन नहीं करता, कभी नहीं, नेवर गेट्स सफल, सक्सेस, नेवर गेट सक्सेस, कभी सफलता प्राप्त। आगे क्या कहा? देखिए क्या कहा गया, कहा जाता है, इट इज सैड, इट इज सैड, यह कहा जाता है, दैट की, क्या कहा जाता है? नदी की लहर, टाइड्स, एंड, टाइड्स, है ना? ज्वार भाटा के लिए भी टाइड्स का यूज करते हैं। एंड समय की गति, एंड स्पीड ऑफ टाइम, किसी की प्रतीक्षा नहीं करते, नेवर
प्रतीक्षा करना, वेट, नेवर वेट, कभी भी प्रतीक्षा नहीं करते, नेवर वेट्स। अब क्या है, किसी की तो एनीवन, नेवर वेट एनी, किसी की भी प्रतीक्षा नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। इसीलिए सो समय के साथ चलना लाभदायक होता है। सो इट इज, इट माने यह, इज माने है, बेनिफिशियल, बेनिफिशियल माने लाभदायक, टू बी विद टाइम, समय के साथ होना या समय के साथ चलना क्या है, बेनिफिशियल, लाभदायक। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, छात्रों के लिए तो समय का एक एक क्षण, एवरी मोमेंट, प्रत्येक क्षण, इज प्रीसियस, प्रीसियस माने मूल्यवान, किसके लिए, फॉर, किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए तो एक एक क्षण मूल्यवान। अब स्टूडेंट रील बना रहा है, तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, है ना, और पैसे से कह रहा है कि एक एक क्षण मूल्यवान है, भाई थोड़ा पढ़ लिया करो। ठीक है, उन्हें समयबद्ध से तरीके से अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए, तो उन्हें बनानी चाहिए अपनी दिनचर्या समयबद्ध तरीके से, तो क्या है, दे शुड मेंटेन, बनाए रखना, मेंटेन, देयर, अपनी, तो दे के साथ में देयर, दिनचर्या, डेली रूटीन, टाइमली, समय का पालन करने वाला व्यक्ति, द पर्सन, वो व्यक्ति, द पर्सन हु, पालन करना, हु फॉलोज, अनुसरण करता है, टाइम, नेवर माने कभी नहीं, गेट प्राप्त करता, अनसक्सेस कभी भी असफलता को प्राप्त। ठीक है, या ये कह दीजिए नेवर फेल्स, फेल्स कह दीजिए, नेवर कभी भी असफलता को प्राप्त नहीं। ठीक है? ये आज की क्लास में इसलिए हमने इस स्टोरी को करा दिया है क्योंकि ये स्टोरी पहले भी आपको एक पैसेज में। ठीक है, तो मैं जरा साइड में हो जाता हूं, आप इसको नोट। ठीक है, तो चलिए यहीं पर हम आज की इस क्लास को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। क्लास में जुड़े रहने के लिए आप सभी को थैंक यू। मिलते हैं आपसे कल एक और बेहतरीन क्लास के साथ में। इससे संबंधित पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर जो ये नंबर है इस पर आप हमें क्या कर सकते हैं, मैसेज ड्रॉप। ठीक है, चलिए आप सभी को यही क्लास में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।